हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो चूंकि जैसा कि ये नाम से ही दिख रहा है कि ये अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित का तात्पर्य है भाग होना। तो यहाँ पे किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या। एक बार फिर, प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। इसी प्रकार इसके आगे भी जो है संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि अभाज्य संख्याएं, तो जब हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब हमें इन अभाज्य संख्याओं की जो है आवश्यकता पड़ती है गुणनखंड करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे लूँगा और मैं उसकी सहायता से आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो प्रश्न हमारे पास है एक, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। $500। तो यहाँ पे हमारे पास 500 है और इसका जो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस प्रकार से जो है हम एक लाइन खींच लेंगे और ये ऐसे कर देंगे। और चूंकि हम ये देखेंगे कि ये सबसे पहले किस संख्या से ये भाग होगा, विभाजित होगा, तो इसका एक क्रम है 2, 3, 5, 7, 11। ये क्रम से आप करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 से विभाजित होने के लिए जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, या इसको कहा जाए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 500 के अंत में जो है 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी 2। तो चूंकि 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और ये 0। तो जो ये 250 आया है ये वास्तव में भागफल है। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे 500 हमारे पास है और हमने ये 2 से जब भाग दिया तो 2 दूनी
4 और हासिल 1 बचा 0, 2 पंजे 10 और 0 यहाँ उतर गया, तो आ गया 250। कितना आ गया? 250। वास्तव में जो है ये भाग होती है, लेकिन ये जो भाग होती है ये माइंड में होती है, और ये माइंड में भाग जो है ये रन करती है, दिमाग में भाग होती है। और चूंकि मैंने ये यहाँ आपको जो है बताया, जब आप इसको करने लगेंगे तो आपके भी दिमाग में प्रोसेस जो है ये चलने लगेगा। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, संख्या के अंत में 0 है 250 के, तो फिर ये जो है 2 से विभाजित होगा। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 125। अब इस संख्या के अंत में 125 के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, अर्थात यह जो है अब 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हमें अगला क्रम 3 देखना होगा, तो 3 के लिए देखिए एक सिस्टम है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और जो वीडियो वो होगा वो डिविजिबिलिटी, विभाजिता पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट के नाम से होगा, और उसमें जो है विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल शॉर्टकट में 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ लिया जाता है, और फिर जब वह 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 5, 2, 7, 1, 8, तो इसका जो योग है वो 8 हो जाएगा। 5, 2, 7, 1, 8, तो 8 चूंकि 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए जो है 3 का क्रम भी छूट जाएगा। अब ये 5 से हम देखेंगे, तो 5 से भाग के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो इसलिए जो है अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। 5, 5 दूना 10 और 2 यहाँ पे हासिल बचेगा, 5 उतार लेंगे 25, 5 पंजे 25। अब फिर ये चूंकि इसके अंत में 5 है 25 के, तो फिर 5 से विभाजित होगा, 5 पंजे 25। अब फिर ये 5 से जाएगा, 5 छः कम 5, यानी कि जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करते करते आपको अंत में यहाँ पे 1 जो है प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में जो 1 है वह भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब चूंकि 500 का गुणनखंड क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये 500 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 1। आप यहाँ गुणा 1 भी कर सकते हैं। देखिए इसके खंड क्या है, 2, 2, 5, 5, 5, यहाँ पे हमने लिख दिया है। चूंकि 1 जो है वो हर संख्या में शामिल रहता है, इसलिए इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही जो है इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। और इसके साथ ही मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।